हमारे यहाँ महापुरुषों ने अपनी वाणी में कहा कि उन संतों की तीर्थ भी कामना करते हैं, उन संतों की कामना तीर्थ भी करते हैं कि वो हमारे यहाँ आवें। कौन? वो संत जो बालेपन से हरि भजें, बाल्यावस्था से ही थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन कर रहे हैं, जितना करें। बालेपन से हरि भजें और जग से रहें उदास, तो तीर्थ भी आशा करें कब आवे हरिदास। हम आप जाते हैं तीर्थ में, अपना पाप धो के तीर्थ को काला कर देते हैं और तीर्थ चाहते हैं कि बचपन से जो रोज मेरा भजन, भगवान का भजन करने वाले हैं, वो संत यहाँ आके स्नान करेंगे तो हमारी कालिमा धुल जाएगी। राम जन्मभूमि के लिए बड़ा सुंदर प्रसंग आप सुने हैं, जानते हैं, फिर भी हम सुना दे रहे हैं, बस स्मरण में आ गया। तो राजा विक्रमादित्य उज्जैन से तीर्थ यात्रा के लिए निकले, एक लंबी नौका लेकर के, जिसे छोटी जहाज कहा जाता। दो दो तीन तीन नौकाओं से, अब तो नदियों में नहरें बना दी गई, पानी कम हो गया, नहीं तो चले तीर्थ यात्रा करते हुए। तो वो तीर्थ यात्रा करते हुए गए तो एक जगह देखा कि नदी के किनारे भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। तो राजा विक्रमादित्य ने अपना लंगर वहीं डाल दिया, जहाज रोक दिया गया, नौका रोक दी गई। नदी के किनारे आए तो बहुत सी संख्या में महात्मा लोग वहां स्नान कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, जिनके नाम से विक्रम संवत्सर है, उन्होंने पूछा कि ये बतलाइए, ये कौन सी जगह है जहां मेरी नौका आके पड़ी है? कहे महाराज ये अयोध्या है, यह श्री राम की जन्मभूमि है। विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग स्नान कर रहे हैं और मैंने अभी अभी देखा है कि एक व्यक्ति काले घोड़े पर बैठा हुआ, काला कपड़ा पहना हुआ, काले कलूटे रंग का था, और वो आया और नदी में कूद गया जंगल से। लोगों ने कहा महाराज आज राम नवमी है, आज राम जी का जन्मदिन है और प्रतिवर्ष हम महात्मा लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। विक्रमादित्य जहां घोड़ा के सहित मनुष्य कूदा था वहां चल करके चले गए कि वो निकलेगा तो देखेंगे। थोड़ी देर में घोड़े पर बैठा हुआ सवार जब किनारे निकला तो विक्रमादित्य लेट करके प्रणाम किए और कहे कि हे दिव्य पुरुष, अगर आप आज्ञा दें तो हम आपसे कुछ पूछें। उस दिव्य पुरुष ने कहा कि आप स्वयं पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, अगर आप पुण्यात्मा धर्मात्मा नहीं होते तो मेरा आपको दर्शन ही नहीं होता, देखने पर भी मैं नहीं दिखता, इसलिए आप पूछें। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा भगवान ये बतलाइए आप हैं कौन? मैंने देखा है अपनी नौका में बैठे बैठे कि इसी जंगल के नदी के धार से घोड़े पर बैठा हुआ काला कलूटा पुरुष काले रंग का कपड़ा और काले घोड़े पर बैठा नदी में कूद गया, और अभी निकल करके आप उसी जगह से सफेद घोड़ा, श्वेत गौर वर्ण गले की माला, सब चमचम चमक रही है। तो मैं जानना चाहता हूं, आ रही हूं, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप हैं कौन? तो उस दिव्य पुरुष ने कहा कि मेरा नाम है तीर्थराज प्रयाग, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं, आज राम जी का जन्मदिन है, मैं यहां स्नान करने के लिए आया हूं। संसार के लोग आकर के हमारे यहाँ अपना पाप साल भर धोते हैं, मैं काला हो गया, मेरा घोड़ा काला होगा, भाई गंदगी ज्यादा रहेगी तो काला बनाएगा। इसलिए आज श्री राम नवमी का दिन है, आज इस भूमि में उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा साकेताधीश वैकुंठेश ने अवतार लिया। अगर ये भूमि दिव्य नहीं होती तो ब्रह्म का यहाँ आगमन नहीं होता। तो हम प्रतिवर्ष यहां स्नान करने के लिए आते हैं, हमारा सारा पाप धुल गया, देखिए हम गौर वर्ण के हो गए, हम जा रहे हैं। विक्रमादित्य ने पूछा भगवान हम कैसे पहचाने कि यहां राम जी की कौन सी जन्मभूमि है? तो उस दिव्य तीर्थराज प्रयाग शरीरधारी महापुरुष ने कहा कि आप जाइए, जो सबसे ऊंचा क्षेत्र होगा वहां जाइएगा, वहां बहुत सी जंगल हो गया है, बहुत सी गौएं चरती हुई मिलेंगी। उस ऊंचे टीले पर रोज आप गौर से निरीक्षण करना ध्यान से, एक गाय आएगी वहीं खड़ी हो जाएगी, और ज्यों ही खड़ी होगी उस गाय के थनों से बिना बछड़े के ही दूध झरने लगेगा, और नित्य गाय एक वहां आकर खड़ी होगी, उसके थन से दूध झरेगा। तो जिस जगह पर रोज गऊ आके खड़ी हो उसके थन से दूध झरे, समझिए वही राम जी का जन्म स्थान है।
तो विक्रमादित्य ने महीनों तक लंगर डाल के इसकी परीक्षा की और राजा ने देखा कि गऊओं के झुंड से कोई न कोई गाय निकल के आती है, इस ऊंचे टीले पर आकर खड़ी हो जाती है, अपने आप उसके थन से दूध झरने लगता है। राजा विक्रमादित्य ने फिर विश्व प्रसिद्ध श्री राम जी के मंदिर का वहीं पर निर्माण कराया। हमारे यहां कहने का तात्पर्य था कि तीर्थराज प्रयाग भी अयोध्या आकर के रामनवमी के दिन स्नान करके अपना पाप धोकर गौर हो जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, कि जेहि दिन राम जन्म श्रुते गावहीं, तीर्थ सकल तहां चलिया वहीं, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा। सभी आकर के अपनी अपनी सेवा देते हैं। तो तीर्थ भी पवित्र होते हैं, कहां? उस दिव्य भूमि में जहां भगवान का अवतार है। तो इन संतों के जाने से, जो बाल्यावस्था से ही भगवान का भजन पूजन किए हैं, वो जब तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ पवित्र हो जाता है। और भागवत में आगे वर्णन है, विदुर जी के लिए कह रहे हैं श्री युधिष्ठिर जी कि तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाव्रत। हे विदुर जी, आप जैसे लोग जिस तीर्थ में जाते हैं वो तीर्थ भी पवित्र हो जाता है। तो प्रयास करना चाहिए। भगवान ने हमें अगर मानव शरीर दिया, 24 घंटे का समय दिया, तो थोड़ा थोड़ा हम भगवान का स्मरण करके जीवन बैटरी को चार्ज करते रहे। और जब अवकाश मिले तो अभ्यास पहले से है, बड़ी शीघ्रता से ठाकुर कृपा कर देंगे। इसलिए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे महर्षियों, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चेदहेतुकम्। धर्म का अनुष्ठान करने का फल भगवान की प्राप्ति है। धर्म का फल धन नहीं है, और धन का फल केवल जिससे जीवन चल जाए वही है। धन का फल भोग नहीं है, इंद्रियों की तृप्ति नहीं है, और इंद्रियों की तृप्ति केवल जीवन निर्वाह के लिए ही है, संसार का विषय भोग करने के लिए नहीं। इसलिए श्री सूत जी कह रहे हैं, हे महर्षियों, मनुष्य को प्रयास करके भगवान का ही स्मरण कीर्तन ध्यान पूजन करना चाहिए। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। अगर मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, उन्हीं का मनन कीर्तन करना चाहिए। हे महर्षियों, भगवान का स्मरण करने से, उनका चरित्र सुनने से संसार के जो हृदय की गांठ है बंधी हुई 84 लाख योनियों की, वो खुल जाती है। देखिए, हम अपने यहां उदाहरण देते हैं अयोध्या का, यहां तो हम नहीं जानते, आपके यहां भी मकान बना होगा तो जो मिस्त्री काम करते हैं आपने देखा होगा, वो काम करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, हाथ भी चलेगा मुंह भी चलता है और काम गड़बड़ नहीं होता। और गजब की बात यह है, अगर 1 साल एक मकान के बनने में लगता है तो वही मिस्त्री लेबर रोज मिलते हैं, रोज बातें करते हैं, और उनकी कुंडली कभी खत्म नहीं होती है वार्ता की, रोज बातें चलती रहती हैं और काम भी करते रहते हैं। और कुछ न कुछ शेष रह जाता है, दूसरी जगह जाएंगे वहां भी बातें होगी, यानी उनकी वार्ता समाप्त नहीं होती। ये संसार के चर्चा का परिणाम है। और भगवान की चर्चा से, क्योंकि उस बात से हृदय गंदला होता जाता है, संसार की चर्चा से उसकी गंदगी आती है जाती रहती है। और भगवान की चर्चा 1 घंटा सुनिए, 2 घंटा सुनिए, 3 घंटा सुनिए तो गंदगी साफ होने लगती है। और जब गंदगी साफ होने लगती है तो बर्तन को ज्यादा रगड़ करके साफ करिएगा तो लगेगा कि बर्तन कमजोर हो रहा है, और एकदम काई पूरे रूप से छूट जाती है। तो उसी तरह से भगवान की चर्चा से
उसमें दिन भर नहीं चर्चा कर सकता कोई। आधा घंटा 20 मिनट के बाद मन भर जाएगा। 3 घंटा अगर सुनाया 4 घंटा, उसके बाद जल्दी से उठ के भागेंगे कि चलो कुछ खाएं। कोई श्रम नहीं किया, बैठे खाली सुन रहे हैं, लेकिन कोई चाय की ओर दौड़ेगा, कोई नमकीन की ओर दौड़ेगा, कोई कहीं दौड़ेगा। और वो व्यक्ति 8 घंटा काम कर रहा है, कहीं नहीं दौड़ता, एक कप चाय पी के रह जाता है। संसार की चर्चा का ये फल है। और भगवान की चर्चा से जब हृदय से सारे दोष निकलते हैं तो उस समय भूख प्यास बढ़ जाती है। ये विशेषता है। इसलिए श्री सूत जी कह रहे हैं कि हे महर्षियों, श्रोतव्य, अगर आप चाहते हैं हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो, तो भगवान का चरित्र सुने, मनन करें, निधि ध्यासन करें। इससे होगा क्या? हृदय की गांठ खुल जाएगी।